हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा डोरमेट का डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो देखिए बहुत ही सुंदर सा हमारा ये डिज़ाइन बन के आया है। अखियों वाला डिज़ाइन है। इसके अंदर मैंने ये 10 ऐसे डिज़ाइन डाले हैं। बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बना है और जितना देखने में सुंदर है बनाने में उतना ही आसान है। आप इसको डोरमेट की जगह यूज कर सकते हैं, पूजा आसन की जगह यूज कर सकते हैं और टेबल मैट की जगह यूज कर सकते हैं। आप इसको पुरानी चुन्नी, पुरानी साड़ी और पुरानी वूल वगैरह से भी आप इसको बना सकते हैं। जब आप इसको पुरानी चुन्नी और पुरानी साड़ी से बनाएंगे तो आप इसके अंदर 6 नंबर की या 8 नंबर की नीडल्स यूज कीजिए। और आप इसको वूल में बनाते हैं तो आप पुरानी वूल को फोल्ड करके डबल करके और यहाँ पे 9 नंबर की सिलाई यूज कीजिए। और अगर आपकी वूल ऐसे थोड़ी सी मोटी है तो आप यहाँ पे 9 नंबर की सिलाई यूज करके और सिंगल वूल से भी बना सकते हैं। तो चलिए इसको बुनना शुरू करते हैं। जैसे मैंने इसको बाइंड ऑफ नहीं किया है। जैसे मैंने स्टार्टिंग से बनाना यहाँ से शुरू किया था, ऐसे ही मैं आपको बनाना बताऊंगी। तो चलिए इसको बुनना शुरू करते हैं। ये मैंने 30 फंदों से बनाया है। आप इसको 40 फंदे, 50 फंदे, 60 फंदे, जितना भी बड़ा आपको चाहिए उतना ही बड़ा आप इसको बना सकते हैं। मैंने इसको 30 फंदों से बनाया है, फिर भी ये काफ़ी बड़ा बना है। तो चलिए बुनना शुरू करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये 30 फंदे डालने हैं। फंदे मैंने सिंगल धागे से डाले हैं, नहीं ज़्यादा टाइट है नहीं ज़्यादा लूज है। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। फर्स्ट रो से ही डिज़ाइन को बनाएंगे। डिज़ाइन बनाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहे। तो ये स्टार्टिंग की फर्स्ट रो है, यहीं से ही डिज़ाइन बनाएंगे। तो स्टार्टिंग के 3 फंदे ऐसे ही स्लिप करेंगे, इनको बुनेंगे नहीं। ऐसे 3 फंदे स्लिप करेंगे। अब आगे पूरी सिलाई को बना लेंगे। धागा आगे ही रखेंगे, ऐसे ही करते हुए इस पूरी सिलाई को आगे तक बुन लेंगे। ऐसे ही इसको पूरी को बनाएंगे। ऐसे ही करते हुए पूरी रो को बुन लेंगे। तो देखिए 3 फंदे स्टार्टिंग में बगैर बुने छोड़े थे, 3 फंदे लास्ट में बगैर बुने छोड़ के यहीं से ही हम टर्न करेंगे। और देखिए जब आप इसको 24 फंदों में बनाएंगे तो यहाँ पर 2 फंदे छोड़ेंगे, लास्ट में भी 2 छोड़ेंगे। और आप इसको 30 फंदों की बजाय 40 फंदों में बनाएंगे तो आप यहाँ पर 4 फंदे छोड़ेंगे, यहाँ पर भी 4 फंदे छोड़ेंगे। और पैटर्न हमारा बनाने का सेम रहेगा। यहाँ से अब इस पूरी रो को ऐसे ही बना लेंगे। इसको लास्ट तक बुन लीजिए। लास्ट वाले फंदे को सीधा बनाएंगे। अब आ गई यहाँ लास्ट में, तो यहाँ पर पूरी सिलाई को बुनने के बाद लास्ट वाले फंदे को हम सीधा बुनेंगे। ऐसे उतार लेंगे। अब आ जाइए फिर से सीधे तरफ। ये 3 फंदे हमने फर्स्ट उसमें छोड़े थे रो में, अब आगे वाले 3 फंदे फिर छोड़ देंगे। 1 2 3। अब आगे वाले को फिर बनाएंगे। लास्ट तक बुनते जाएंगे, फिर से 3 फंदे फिर छोड़ेंगे। 3 फंदों के पेयर बनाएंगे, फिर हमारी सेकंड कलर आगे लगाएंगे। तीन फर्स्ट रो में छोड़े थे, ये 3 अब की बार यहाँ पे छोड़ेंगे, यहीं से ही टर्न करेंगे।
तो देखिए 6 फंदे हमारे यहाँ पर छूट गए हैं और 6 यहाँ पर। अब यहाँ से हम अपना सेकंड कलर लगाएंगे। मैंने ब्लैक कलर लगाया है, आप इसको किसी भी कलर में बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा हमारा ये डोरमैट, पूजा आसन, टेबल मैट बन के आएगा। बहुत ही आसान है बनाना, इसको बिगनर्स भी आसानी से बुन लेंगे। बैक साइड से ही हम अपना कलर लगाएंगे। तीन फंदे फर्स्ट रो में छोड़े थे, 3 सेकंड में। अब यहीं तक ब्लैक फंदे बुन लेंगे। अब 6 फंदे हमने यहाँ पे छोड़े हुए हैं, 6 फंदे यहाँ पे छोड़े हुए हैं। अब यहीं से ही टर्न करेंगे। तो इस फंदे को ऐसे उतारेंगे और आगे बनाएंगे। लास्ट के 3 ब्लैक फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे। तो देखिए अब ये 3 फंदे बगैर बुने यहाँ पर छोड़ेंगे। अब यहीं से ही टर्न करेंगे। इस फंदे को ऐसे ही उतारेंगे और फिर लास्ट के 3 फंदे फिर से ब्लैक कलर के छोड़ देंगे। पहले ये 3 छोड़े थे, अब की बार इन 3 को छोड़ेंगे, यहीं से ही टर्न करेंगे। अब 3 पहले छोड़े थे, 3 दोनों तरफ 6 फंदे येलो के छूट गए हैं और 6 फंदे ब्लैक के। ऐसे ही यहाँ पर 6 फंदे ब्लैक के हैं और 6 फंदे येलो के हैं। तो अब यहाँ से अब हम अपना फिर से येलो कलर लगाएंगे। अब देखिए दोनों तरफ अब यहीं से ही टर्न करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 6 फंदे येलो के छूटे हुए हैं, 6 फंदे ब्लैक के। ऐसे ही यहाँ पर हमारे 6 फंदे येलो के हैं और 6 ब्लैक के। अब जो ये येलो फंदे हैं, इन 6 फंदों की सिलाई यहीं से ही बनाएंगे। यहाँ पर कोई फंदा नहीं छोड़ेंगे, सभी फंदे बना लेंगे। ऐसा बनाने से हमारी ये आइज बन के आ जाएगी। अब यहीं से ही टर्न करेंगे। फिर से येलो फंदे ऐसे ही बनाएंगे। अब फिर यहीं से ही टर्न करेंगे। ब्लैक ये येलो फंदे हैं 6, इनको बना लेंगे। बीच वाला ये डिजाइन हमारा बन के आ जाएगा। अब देखिए ये इस तरह से हमारा हाफ डिजाइन बन के आ गया है। अब यहीं से ही टर्न करेंगे। अब देखिए यहाँ से अब हम अपना ये ब्लैक कलर लगाएंगे और आगे तक ये 3 फंदे लेके ब्लैक वाले और इनको बुन लेंगे। 6 फंदे हमारे येलो हैं, 3 फंदे आगे से हम ब्लैक के लेंगे। ये येलो फंदे बुनने के बाद फिर यहाँ से ये 3 फंदे बनाएंगे। इससे पहले हमने बीच में जो गैप आता है, इस गैपिंग को भरना होता है। तो यहाँ से हम पहले फंदा उठाएंगे, ऐसे ब्लैक ही फंदा उठाएंगे और इस फंदे के साथ इसका 2 का 1 करेंगे। ऐसा करने से ये यहाँ पर हमारा गैप नज़र नहीं आएगा। फिर आगे वाले ये 2 फंदे बुन लेंगे। तो 3 फंदे बुन ले। अब यहीं से ही टर्न करेंगे।
इस फंदे को ऐसे ही उतारेंगे और आगे फिर से बुनेंगे। अब की बार यहाँ से 3 फंदे लेके बुने थे, अब यहाँ ये 3 फंदे लेके इसको बुनेंगे। बहुत ही आसान डिजाइन है और बहुत ही जल्दी जल्दी बन के आता है। और आप इसको अगर बनाना चाहते हैं तो आप ये जो डिजाइन है ये अलग अलग कलर में भी आप इसको बना सकते हैं। अब यहाँ पर गैप भरने के लिए पहले फंदा उठाएंगे और इसके साथ आगे वाले फंदे के साथ लेके 2 का 1 करेंगे। तो यहाँ से गैप आपको नज़र नहीं आएगा। जहाँ पर भी आपको गैप नज़र आए वहीं से नीचे से फंदा उठा के 2 का 1 करेंगे। तो इस तरह से ये बन जाएगा। फिर से यहीं से ही टर्न करेंगे। राउंड शेप में बहुत ही प्यारा सा अखियों वाला पत्तियों वाला डिजाइन हमारा ये बन के आ जाएगा। तो अब देखिए ये यहाँ से इस फंदे को ऐसे ही उतारेंगे और फिर ये ब्लैक फंदे बुन लेंगे। अब ये फंदे बुनने हैं तो इससे पहले हमने गैप को भरना होता है। तो यहाँ से फंदा उठाएंगे और इसी के साथ यहाँ पर 2 का 1 करेंगे। तो यहाँ पर आपको गैप नज़र नहीं आएगा। तो ये ब्लैक फंदे हमने बुन लिए। अब यहाँ से ही टर्न करेंगे। इस फंदे को ऐसे ही स्लिप करेंगे और सभी फंदे ब्लैक वाले बुन लेंगे। जब नीचे से हाफ कली बनाई तो 3-3 फंदे हम छोड़ते आए थे। अब कली को कवर करेंगे, आइज को कवर करेंगे तो दोनों तरफ से 3-3 फंदे बनाते जाएंगे। जब आप इसको ज़्यादा फंदों में और ज़्यादा फंदों में बनाएंगे तो आप 4-4 फंदों के पेयर बना लीजिए, और कम फंदों में बनाएंगे तो आप 2-2 फंदों के पेयर बना लीजिए। अब ये 3 फंदे बुनने हैं तो उससे पहले हमने यहाँ पर गैपिंग को भरना है। तो यहाँ से फंदा ऐसे उठाएंगे और इसके साथ 2 का 1 आगे वाले फंदे के साथ ऐसे बना देंगे। फिर ये 2 फंदे और बुन लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये बन के आ जाएगी। फिर यहीं से ही टर्न करेंगे और अब यहाँ पर अपना येलो कलर हम लगा लेंगे। अब ये ब्लैक वाले सभी फंदे येलो से बुन लेंगे। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है और आसानी से बनने वाला डिजाइन है। मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग से ही बनाना बता रही हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो बुनने में। तो ये ब्लैक फंदे बुन लिए। अब यहाँ से 3 फंदे येलो के बुनेंगे। तो उससे पहले हम गैपिंग को भरेंगे। तो ये येलो फंदा यहाँ से उठाएंगे और इसके साथ लेके 2 का 1 करेंगे। तो यहाँ पर गैप नज़र नहीं आएगा, फिनिशिंग के साथ हमारा बन के आएगा। यहीं से ही टर्न करेंगे। तो अब फिर ये येलो फंदे हम सभी बुन लेंगे। यहाँ तक बुन के आगे वाले ये 3 फंदे फिर लेंगे। अब ये येलो फंदे हमारे बुन गए हैं। अब आगे से ये 3 फंदे येलो के बुनेंगे। तो उससे पहले हमने गैपिंग को भरना है। तो यहाँ से फंदा उठाएंगे और 2 का 1 इसके साथ कर लेंगे ऐसे। अब आगे वाले 2 फंदे फिर बना लेंगे। अब धागा पीछे करेंगे और फिर से सभी फंदे येलो बुन लेंगे और लास्ट में आएंगे। फिर से ये लास्ट वाले 3 फंदे बनाएंगे। अब ये लास्ट वाले 3 फंदे हैं, इनको बुन लेंगे। अब आएंगे सीधी तरफ। अब देखिए यहाँ से इस पूरी सिलाई को येलो येलो बना लेंगे।
ऐसे पूरी सिलाई को येलो से बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो अब ये लास्ट के फंदे बुनेंगे, तो गैपिंग भरने के लिए यहाँ से फंदा उठाएंगे और इस फंदे के साथ लेके ऐसे 2 का 1 बनाएंगे। आगे के फंदे फिर से बुन लेंगे। तो देखिए ये डिजाइन हमारा बनके, ये वाला डिजाइन बनके आ गया है। अब जो ये आगे डिजाइन डला है, यहाँ से देखिए आप, जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, ये डिजाइन हमारा ये हाफ डिजाइन बन गया। अब ये डिजाइन हम डालेंगे। तो देखिए कैसे डालेंगे। सभी हमारी ये 2-2 लाइनें बन के आई है, 2 येलो 2 ब्लैक, 2 येलो 2 ब्लैक 2 येलो। तो अब यहाँ से अब हम अपना ब्लैक कलर लगाएंगे। तो टोटल जितने फंदे होंगे नीडल पे, उसके हाफ फंदों को हम सेकंड कलर से बना लेंगे। तो यहाँ पर मैं 15 फंदे ब्लैक से बनाऊंगी। अगर आपके पास 40 फंदे हैं तो आप यहाँ पर 20 फंदे बना लीजिए। 50 फंदे हैं तो आप यहाँ पर 25 फंदे सेकंड कलर के बना लीजिए। और ऐसे ही आप 30 फंदों में बनाएंगे तो आप यहाँ पर 15 फंदे ब्लैक से बुन लीजिए। 2 4 6 8 10 11 12 13 14 और 15 फंदे बुन लिए। 15 को हम बगैर बुना छोड़ेंगे, यहीं से ही टर्न करेंगे। इस फंदे को ऐसे ही उतारेंगे और आगे अब बुन लेंगे। अब जो लास्ट का फंदा आएगा उस फंदे को यहाँ पर सीधा बनाएंगे। अब ये लास्ट वाला फंदा है, धागा पीछे करेंगे, इस फंदे को सीधा बना लेंगे ऐसे। अब आएंगे हम बैक साइड में। अब देखिए लास्ट के 2 ब्लैक फंदे छोड़ेंगे और यहाँ तक हम 13 फंदों को बुनेंगे। जब हम ये डिजाइन बनाएंगे ये अखियों वाला, तो यहाँ पर 3-3 फंदों के जोड़े बनाएंगे। इसको बनाएंगे तब हम 2-2 फंदों के पेयर बना के छोड़ते जाएंगे। यहाँ से सभी फंदे बनाएंगे तो 15 फंदे हैं तो हम 13 फंदे बुन लेंगे। तो देखिए 13 फंदे बुन लिए, यहीं से ही टर्न करेंगे। फिर इस फंदे को ऐसे ही उतारेंगे और फिर से पूरे फंदे बुन लेंगे। यहाँ पर एक साइड से ही फंदे छोड़ेंगे और लास्ट तक सभी फंदे बना लेंगे। लास्ट के फंदे को फिर से हम सीधा बनाएंगे। ऐसे धागा पीछे करेंगे और इस फंदे को सीधा बुन लेंगे। तो देखिए 2 ये धारियाँ हमारी ब्लैक की बन गई हैं। अब यहाँ से आएंगे तो फिर से येलो कलर लगा लेंगे। ये येलो कलर लगाएंगे। ऐसे बनाते जाएंगे। दो फंदे हमने ब्लैक के फर्स्ट रो में छोड़े थे, 2 फंदे अब की बार छोड़ देंगे। तो देखिए ये पहले छोड़े थे, अब की बार इनको छोड़ेंगे, यहीं से ही टर्न करेंगे। इस फंदे को ऐसे ही उतारेंगे, आगे बुन लेंगे। बहुत ही आसान डिजाइन है और बहुत ही जल्दी से बनेगा। अब फिर लास्ट के फंदे को ध्यान रखिएगा, इसको फिर से सीधा बनाएंगे ऐसे। अब यहीं से ही टर्न करेंगे। अब की बार ये 2 छोड़े थे, अब ये येलो 2 छोड़ देंगे। हर बार 2-2 फंदे छोड़ते हुए इस डिजाइन को कवर करेंगे। तो ये 2 फंदे छोड़ दिए, अब यहीं से ही टर्न करेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे और फिर से ऐसे ही बना लेंगे। तो फिर से हमारी ये 2 धारियाँ बन के आ जाएंगी, यानी 4-4 सिलाइयाँ हमारी एक कलर की बनती हैं। 4 सिलाई ब्लैक की बनती हैं और 4 सिलाइयाँ हमारी येलो की। तो देखिए
ये 2 धारियाँ हमारी बन के आ गई हैं। फिर से यहीं पर ही टर्न करेंगे। अब यहाँ से फिर ब्लैक लगाएंगे। तो अब ये छोड़े थे, अब की बार ये 2 छोड़ देंगे। तो 2-2 के पेयर बनाते हुए 4 फंदे छोड़ेंगे। अब की बार इनको छोड़ेंगे, बुनेंगे नहीं, यहीं से ही टर्न करेंगे। इस फंदे को ऐसे ही उतारेंगे और फिर से सभी फंदे बुन लेंगे। धागा पीछे, लास्ट का फंदा फिर से सीधा बनाएंगे। अब फिर देखिए, अब ये 2 फंदे छोड़े थे, अब की बार आगे वाले 2 छोड़ देंगे। अब की बार ये ब्लैक वाले 2 छोड़ेंगे, यहीं से ही टर्न करेंगे। धागा पीछे करेंगे, लास्ट के फंदे को सीधा बनाएंगे। इस तरह से बन के आ जाएगी। फिर से अब यहाँ पर येलो कलर लगाएंगे। ये हमारी 2 धारियाँ ब्लैक की बन चुकी हैं। फिर से येलो कलर लगाएंगे। 1 2 3। अब की बार ये 2 छोड़ेंगे तो 3 फंदे बना के यहीं से ही टर्न करेंगे। अब इन 3 फंदों को ही बुनेंगे। धागा पीछे, फिर से एक फंदा सीधा। यहाँ पर कोई फंदा नहीं छोड़ेंगे, जो येलो फंदे हैं इन्हीं को बनाएंगे। इसकी 4 सिलाइयाँ बन जाएंगी। सीधी तरफ से 2 धारी हमारी ये बन के आएंगी। धागा पीछे, लास्ट का फंदा सीधा। तो ये हमारा हाफ डिजाइन बन गया है। अब देखिए, इसको पूरा करेंगे। तो अब यहाँ पर हम ब्लैक कलर लगाएंगे। जैसे 2-2 फंदे हमने छोड़े थे बगैर बुने, अब 2-2 फंदे बनाते जाएंगे आगे से। अब ये येलो बनने के बाद अब यहाँ से फंदा उठाएंगे और इसके गैप को भरने के लिए ऐसे उठा के आगे वाले फंदे के साथ 2 का 1 करेंगे। ऐसे एक फंदा और बुनेंगे। 2 फंदे बुन लिए, अब यहीं से ही टर्न करेंगे। इस फंदे को उतारेंगे, आगे वाले को बुन लेंगे। लास्ट के फंदे को सीधा बनाएंगे। अब यहीं से ही टर्न करेंगे। अब ये 2 ब्लैक बुनेंगे तो इससे पहले गैपिंग को भरेंगे, यहाँ से फंदा उठाएंगे। इस फंदे को इसके साथ लेके 2 का 1 करेंगे। यहीं से ही टर्न करेंगे। अब फिर बुन लेंगे। अब यहाँ से येलो कलर लगाएंगे। दो फंदे बनाते हुए सभी फंदों को बुन लेंगे। अब यहाँ से गैप को भरने के लिए ये यहाँ से येलो फंदा उठाएंगे। आगे वाले फंदे के साथ 2 का 1 करेंगे। एक फंदा और बुनेंगे। फिर यहीं से ही टर्न करेंगे। अब ये सभी फंदे येलो के बना लेंगे। लास्ट के फंदे को फिर से सीधा बनाएंगे। धागा पीछे, अब इस फंदे को सीधा बना लेंगे इस तरह से। अब फिर आ जाइए बैक साइड में, फिर से येलो फंदे बनाएंगे। अब ये यहाँ तक हमारे बुने हुए फंदे हैं। अब आगे से 2 फंदे ये बुनेंगे।
तो उससे पहले हमने यहाँ पर गैप को भरना है, तो यहाँ से फंदा उठाएंगे और आगे वाले फंदे के साथ 2 का 1 करेंगे ऐसे, फिर इसको बना लेंगे। अब यहीं से ही टर्न करेंगे। लास्ट का फंदा है, इसको सीधा बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से बन के आ जाएगा। अब लगाएंगे ब्लैक कलर। यहाँ से जितने येलो फंदे हैं इनको ब्लैक से बुन लेंगे। येलो फंदे बुनने के बाद फिर आगे से यहाँ से 2 फंदे ब्लैक के बुनेंगे। हाफ कली बनती है तो हम 2-2 फंदे छोड़ते जाते हैं और ये इसको कवर करेंगे तो 2-2 फंदे। अब यहाँ से 2 फंदे लेंगे, तो उससे पहले गैप को भरेंगे, तो यहाँ से ये ब्लैक फंदा उठा लेंगे, इसके साथ 2 का 1 करेंगे ऐसे, फिर इस फंदे को बनाएंगे, यहीं से ही टर्न करेंगे। सीधी तरफ से जो फंदे जैसे उनको वैसे ही बनाते जाएंगे। ये डिजाइन हमारा बैक साइड से डलता जाता है, सीधी तरफ से हम ऐसे ही बना लेंगे। अब फिर आ जाइए बैक साइड में, फिर से सभी फंदे ब्लैक वाले बनाएंगे। अब फिर आगे वाले ये 2 फंदे ब्लैक के ले लेंगे। यहाँ तक हमारे ये बुने हुए फंदे हैं। अब ये आगे से ये 2 फंदे लेने हैं, तो इससे पहले हमने गैप को भरना है, तो यहाँ से फंदा उठाएंगे और इसके साथ लेके 2 का 1 करेंगे, इस फंदे को फिर से बना लेंगे। अब फिर आ जाइए सीधी तरफ, यहाँ से टर्न करेंगे और सभी फंदे ब्लैक के बना लेंगे। तो ये सभी फंदे मैंने ब्लैक से बुन लिए हैं। लास्ट के फंदे को फिर से सीधा बनाएंगे, धागा ऐसे पीछे करेंगे, इस फंदे को सीधा बना लेंगे। अब देखिए ये डिजाइन हमारा बन के आ गया। अब यहाँ से अब हम फिर से येलो कलर लगाएंगे। अब ये फंदे बुन लिए हमने। यहाँ से गैप को भरने के लिए ये येलो वाला फंदा यहाँ से उठाएंगे, इस फंदे के साथ इसका 2 का 1 बना देंगे। अब आगे सभी फंदे ऐसे ही बनाते जाएंगे। अब देखिए इस तरह से हमारी पूरी कली बन के आ गई है। अब यहाँ से ये सिलाई पूरी हम ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमने स्टार्टिंग से बनानी शुरू की थी। तो यहाँ से इस सिलाई को पूरी को बना लेते हैं। अब ये यहाँ तक हमारा बन के आ गया है, यहाँ तक। अब फिर से हम वही डिजाइन डालेंगे जो डिजाइन हमने नीचे से डालना स्टार्ट किया था। अब जैसे मान लीजिएगा जैसे हमने ये स्टार्टिंग में फंदे डाले थे वही फंदे अब हमारे फिर आ गए हैं। कली कंप्लीट हो चुकी है। सभी ये 4-4 सिलाइयाँ ऐसे ही बनती जाएंगी। जब आप इसी तरह से 10 कलियाँ बना लेंगे तो आपका इस तरह से बन के आ जाएगा।
अब यहीं से ही फर्स्ट रो स्टार्ट कीजिएगा, 3 फंदे स्लिप कीजिएगा, फिर लास्ट में 3 फंदे ऐसे ही बनाइएगा। ऐसे ही बनाते हुए जैसे मैंने स्टार्टिंग से बनाया था ऐसे ही आप इसको आगे बना लीजिएगा। तो देखिए इस तरह से बन के आएगा ये। फिर 10 कली बनने के बाद लास्ट की है ये कली हमारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से अब हम इन फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। तो ऐसे 2 का 1 करेंगे, फिर इस फंदे को इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे। इस ब्लैक धागे को अंदर की तरफ दबाएंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर इस पे लेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे, फिर इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे, फिर इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे। तो इसी तरह से इन सभी फंदों को हम बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो ये सभी फंदे हमारे बाइंड ऑफ हो चुके हैं। अब इस धागे को थोड़ा सा लंबा काटेंगे क्योंकि इसी से ही हमने इसकी सिलाई करनी है। इसको लंबा काट लिया और इसको सुई के अंदर डाल के इसके अंदर से ऐसे टाइट करेंगे। अब देखिए ये इस तरह से हमारा बन के आ जाएगा। अब इसको यहाँ से हम इसकी सिलाई करेंगे, या आप इस धागे को यहाँ से कट कर लीजिएगा। यहाँ से ऊपर से सिलाई करते हुए हम आएंगे, यहाँ से इसको कट करेंगे और यहाँ से इसको सीलते हुए नीचे की तरफ ऐसे बराबर बराबर आ जाएंगे। तो यहाँ से इसकी सिलाई स्टार्ट करेंगे। ऐसे पक्का करके और अब इसको यहाँ से यहाँ तक इसकी सिलाई बारीक बारीक टांके लगाते हुए ऐसे इसकी सिलाई ऐसे करते आएंगे। इसकी सिलाई करके फिर मैं आपको दिखा। देखिए अब इसकी सिलाई हो चुकी है। यहाँ से अब हमने सिलाई की थी, पता भी नहीं चलेगा कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ से हमने इसको बाइंड ऑफ किया है। अब जो हमारा ये होल है, इस होल को हम भरने के लिए देखिए क्या करेंगे। या तो आप इसके अंदर यहाँ पे एक पोम पोम बना के फ्लावर बना के आप लगा सकते हैं, या आप इसको जैसे यही धागा है इसको इसके चारों तरफ से ऐसे निकाल लेंगे। ऐसे चारों तरफ से निकाल कर फिर इसको ऐसे टाइट करेंगे। और अब इसको ऐसे 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 खींचेंगे ऐसे। तो इस तरह से हमारा ये होल बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर इसकी एक नोट लगा के इसको पक्का कर लेंगे ऐसे। यहाँ से कट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, डोरमेट हमारा बन के कंप्लीट है। सिलाई इसकी कंप्लीट हो चुकी है और मैंने जो बीच में सेंटर में इसका होल था उसको भी मैंने आपको कंप्लीट करना बता दिया है। और आप इसके अंदर यहाँ पे कोई फ्लावर वगैरह लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पोम पोम फ्लावर वगैरह बना के लगा सकते हैं। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा हमारा ये डोरमेट, पूजा आसन, टेबल मैट बन के आया है। आप इसको पुरानी चुन्नी, पुरानी साड़ी, पुरानी वूल से भी बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा बन के आएगा। चुन्नी और साड़ी में आप बनाएंगे तो यहाँ पर 6 नंबर की या 8 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा। बहुत ही प्यारा सा बन के आएगा। तो देखिए नहीं इसके अंदर कोई झोल है, राउंड शेप में बहुत ही प्यारा सा आँखियों वाला, पत्तियों वाला बन के आया है। तो देखिए अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारा ये डिज़ाइन कैसा लगा और मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा। थैंक यू।